दोस्तों, समय के साथ मुझे इसका एहसास हुआ कि हमारा अहंकार या हमारा ईगो चुपचाप हमारे निर्णयों को प्रभावित करने के लिए आगे आ जाता है। हमारा अहंकार हमें बाहरी अनुमोदनों यानी कि अप्रूवल्स लेने के लिए चेज करता है। हमारा अहंकार हमारी तुलना दूसरों से करवाता है और हमारा अहंकार हमारे मूल्य यानी कि हमारी वैल्यूज़ को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि हमें बाहरी मान्यता यानी कि वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत प्रिय है। कुल मिलाकर हमारा अहंकार हमारे निर्णयों को संचालित करता रहता है। परिणाम स्वरूप हम अक्सर ऐसे विकल्प चुन लेते हैं जो इस बात का सच्चा प्रतिबिंब यानी कि ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं कि हम कौन है कि नहीं। और फिर अहंकार हमारे व्यक्तिगत विकास और पूर्ति में बाधा बन जाता है। तो देखा आपने अहंकार और ईगो क्या क्या कर सकता है। सच तो ये है दोस्तों कि जब हम अहंकार या अपने ईगो को अपनी पसंद पर हावी होने देते हैं तो हम पछतावे के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उन अवसरों से चूक जाते हैं जो हमारे मूल्यों और जुनून के अनुरूप होते हैं, क्योंकि हम इस बात पर बहुत अधिक केंद्रित हो जाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अहंकार को छोड़ना आसान नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि चूज टू लेट गो ईगो। अहंकार को जाने देना चुनना चाहिए। अहंकार को जाने देना चुनना एक ऐसा विकल्प हो सकता है जो अधिक संतुष्टिदायक और अफसोस मुक्त जीवन की ओर ले जा सकता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी ताकत को समझें, अपनी कमजोरियों को समझें, अपनी प्रेरणाओं को समझें। हमें इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा और कैसे हम उसे आगे ले जा सकते हैं। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। दूसरों के साथ काम करें और उनके योगदान को महत्व दें। बार बार प्रशंसा या दूसरों से मान्यता पाने के बजाय इंपॉर्टेंट है अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश करें। कोशिश कीजिए, सफल होंगे, क्यों नहीं होंगे। इस विषय पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। आपकी राय मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। आपका आने वाला दिन और समय शुभ हो।